मकसद ये है कि जो रिवर जहलम में ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलने का अभी सिलसिला जारी हुआ है, ये वेलकम स्टेप है। हमने पहले भी इसको वेलकम किया हुआ है जब एलजी साहब ने अनाउंस किया था। अच्छी बात है कि नीड ऑफ द आवर है कि जो हम आजकल के हालात देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो मैस है तो लोगों को एक आसानी होगी सफ़र करने में, उनके साथ जो टूरिस्टों को भी एक वैरायटी मिलेगी। मगर उसके साथ साथ जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, हमने सीएम साहब की नोटिस में भी लाया है और हम चाहते हैं कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट जब स्टार्ट होगा, अभी इस पर काम स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं जगह पे एसेंशियल स्टेट्स पे, तो जो अथॉरिटी है जिन्होंने ये इसका जिम्मे लिया है, तो कंट्रैक्टर्स वगैरह है, वो हमारे हाउस बोट वालों को कहते हैं कि आप अपने हाउस बोट शिफ्ट कर लीजिए। वो हाउस बोट वाले हमारे वहाँ सदियों से रह रहे हैं, उनका रोज़गार है, वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम अभी भी यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट चलने से पहले जो हमारे रिवर जहलम में हाउस बोट वाले हैं उनको कहीं शिफ्ट किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाए, उनके रोज़गार का सोचा जाए। और आज हमारे साथ जो रिवर जहलम से ये डिप्यूटेशन आई हुई है, तो इनका भी यही मुतालबा है कि इनकी रोज़ी रोटी, इनके जो फैमिलीज़ हैं वो इसी पे पलती है, जो इनका टूरिज़्म थोड़ा बहुत चलता है। और आने वाले टाइम में अगर क्रूज चलेगा तो बिल्कुल जो हमारे हाउस बोट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो टाइड्स वहाँ से निकलेगी और कितने क्रूज चलेंगे टाइम टू टाइम भी हमें कुछ पता नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि उससे बेहतर ये होगा कि ये पूरा जो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो शिफ्टिंग का मसला है हाउस बोट्स का, जो अथॉरिटीज़ कहती है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कहता है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, उससे पहले हमारी बात को माना जाए, हमारी बात पे गौर किया जाए कि हमारे हाउस बोट वालों को उससे पहले रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ इन द सेंस के उनके साथ चाहे रिहेबिलिटेट उनको करे, चाहे उनको कहीं शिफ्ट करे, और उनके रोज़गार का कैसे आगे चलेगा उस पर नजरसानी होनी चाहिए। और हम पूरी उम्मीद हैं आज की इस जो अब लोगों के साथ हमारी ये बात हो रही है, ये आला हुकाम तक पहुँचेगी और आने वाले टाइम में जो स्टार्ट हो रहा है ये मेट्रो वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी है, तो अच्छी बात है। मगर उससे पहले हमारे हाउस बोट वालों का सोचा जाए और उनको बिल्कुल जो एक स्ट्रेस उनमें अभी चल रहा है उसको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सीएम साहब से भी करते हैं, और जो ये वाटरवेज जिन्होंने ये इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल जो हमारे एसोसिएशन है उनके साथ पहले एक मीट भी कर दीजिए, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे अगर हमारी तरफ से कोई आपको कोई ताउन चाहिए। मगर जो हाउस बोट वाले हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पास जो रिवर जहलम की एक हिस्ट्री है वो आप खुद भी देख सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हाउस बोट वालों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। क्या दिन पहले हमारी नोटिस में आया, तो इस वजह से हमें आपके सामने आज आना पड़ा। जो कंट्रैक्टर्स हैं, जो ये कंपनी है जिन्होंने ये इसका जो ठेका लिया है, तो वो हमारे हाउस बोट वालों के पास आए थे कि हमें यहाँ पे कुछ प्लेटफार्म्स बनाने हैं, तो आपको अपने हाउस बोट शिफ्ट करने हैं, मूव करने हैं। तो वो हमारी नोट्स में आया, तो हम आपकी नोट्स आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें करने से पहले एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए। जो रिवर जहलम के हमारे हाउस बोट है उनको कैसे हम महफूज रखें। मंजूर साहब, इसके बाद ये डल में भी इनको चलाना है, तो वहाँ पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा फिर? देखिए, अभी हमारे पास कोई मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है ब्लैक एंड वाइट में कि डल लेक में कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा। तो अभी हमारे पास जो रिवर जहलम का है वो तो विजिबल है। रिवर जहलम तो एक ही है, मतलब जैसे डल में हमारा छोटा डल है, बड़ा डल है, नगीन साइड में है या फोरशोर साइड जो भी है, तो अभी उसके बारे में हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मगर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब भी करेंगे, कि जो डल लेक तो आपको पता ही है कि टूरिज्म के हवाले से एक नाम है, और जो वहाँ पे हाउस बोट आइकॉनिक हाउस बोट से फिर वो भी डिस्टर्ब ना हो जाए, टूरिस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा, हम चाहते हैं कि चलो हमने पहले भी वेलकम किया डेवलपमेंट के हिसाब से, या एक और एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं। मगर मेरे को लगता है सबसे बेहतर रहेगा अगर डल में इनका कोई प्रोग्राम है, हमें भी उससे पहले पता चलना चाहिए। सर को लगता है 100 के करीब मतलब जो हमारे हाउस बोट वाले हैं वहाँ पे वो सारे मुतासिर ही हो जाएंगे, क्योंकि जब ये मोटर बोट चलेंगी इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और कब चलेगी वो बाकी जो हमारे हाउस बोट से, मतलब आपको पता ही फ्रेजाइल यूनिट है, मतलब इसमें जो बॉटम्स होते हैं उनको कॉकिंग करने की ज़रूरत होती है, हर साल करने की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये जो वाटर जो वेव्स वगैरह आएगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे को लगता है उनको बहुत खतरा है वहाँ। आपको तो यही है कि उससे पहले जो हमने ऑलरेडी आला हुकाम के पास जो हमारा एक प्रपोजल था या हमारी जो डिमांड थी कि जब हमने ये सुना 2-3 साल पहले कि वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको कैसे चलाया जाए,
कहाँ से चलाया जाए। तो अभी तक हमारी नॉलेज में पूरा वो नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें सुनने में आ रही है। कोई कहता है अनंतनाग से स्टार्ट होगा, कोई कहता है लज्जन से स्टार्ट होगा। अब जहाँ से भी स्टार्ट होगा चलो ठीक बात है, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रपोजल था कि हमारे हाउस बोट वालों को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए और उनके लिए मतलब जो हमारी सजेशंस है तो उन पे अमल किया जाए। खासकर उनकी लाइवलीहुड का मसला है वहाँ पे, उनको देखा जाए। अगर हाउस बोट वाले वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं तो हमारे साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रपोजल में दिया हुआ है। तो अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुई, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अब स्टार्ट भी होने लगा है। तो अभी हमें हमारी नोटिस में कुछ भी नहीं कि क्या होने वाला है। वो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट की बात है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, रिवर फ्रंट को अच्छा करने की बात है, अच्छी बात है, वी वेलकम दिस स्टेप। मगर जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, हम चाहते हैं जो हमारे हाउस बोट वाले हैं पहले उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिए आप। अगर आपको मतलब वहाँ पे कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम है, लोगों को रोजगार देना है, तो हमारे बहुत सारे जो 100 घर है, 100 हाउस बोट वाले हैं, अगर उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। तो हम इसको डबल वेलकम करेंगे डेफिनेटली। मतलब एज अ स्टेक होल्डर्स वहाँ के रेजिडेंट्स हम सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं निकाले जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर रोजगार का मसला हो वो पहले हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को दिया जाए। मंजूर साहब, जो ऑलरेडी वहाँ पे बोट्स लोगों को आर पार ले जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन की गई इससे पहले, या कोई ऐसा है कुछ आपके ज़हन में? देखिए 2022 में एक डेवकॉम ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शंस आई थी, उसमें एक रैंडम चेकअप हुआ था। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म था, इरिगेशन था, SDA था, हमारी टीम थी। खाली एक डुप्लीकेसी देखी थी कि हमने कहीं प्लाट्स मत लिए हैं, फिर वापस आए हैं और फिर रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वैसी कोई बात नहीं निकली। जो भी हमारे लिस्ट में लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स ने अप्रूव किए हैं, वो सारे अभी मतलब उन्होंने कहीं ज़मीन नहीं लिया हुआ है, तो दे आर द फ्रेशर्स फॉर दिस थिंग। खाली हमारा ये कंसर्न है कि इससे हमारी जो मतलब क्रूज चलने से जो हमारे हाउस बोट्स की मतलब जो दिक्कत है वो हम जानते हैं, बिकॉज वी नो द हाउस बोट्स बेटर देन एनीवन। और जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि वेलकम हम इस चीज़ को करते हैं, चाहे टूरिज्म के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का खास ख्याल रखें।